ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 12। श्री संत घोलप राम दर्शन। संत ईश्वर से भी महान होते हैं। वह असाधु व्यक्ति को भी योग्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं। उनका मन दीन दुखियों के लिए तिल तिल दुखता है। संतों पर विश्वास रखकर अज्ञानियों का अज्ञान नष्ट हो जाता है एवं ज्ञानियों का ज्ञान अभिमान दूर होकर उनके मन में सद्भावना का निर्माण होता है। संत संसार रूपी सागर के अगस्त्य ऋषि है, अज्ञान रूपी अंधकार के वे सूर्य है। ऐसे ही संतों में एक संत अर्थात श्री साई ने भक्तों के लिए अवतार लिया। भक्तों में वर्ण भेद ना हो और ना ही वर्ण अभिमान हो। वर्ण एवं आश्रम के कोरे नियम पालने वाले घमंडी इंसान मत बनो। इसी तरह वेदों को न मानने वाले ढोंगी पंडित मत बनो। जब मन हो तब शिरडी जाएं एवं जितने दिन इच्छा हो उतने दिन वहाँ रुके, परंतु घर वापस जाने की शक्ति किसी में नहीं थी। साईं स्वतः की इच्छा से चलने वाले एकमात्र देवता। उनके सामने अन्य लोगों का अहंकार खत्म हो जाता था। एक बार काका महाजनी मुंबई से शिरडी आ गए थे। वहाँ एक सप्ताह रहकर वापस आ जाऊंगा, ऐसा उनके मन में था। गोकुल अष्टमी का उत्सव का आनंद अपनी आंखों से देखूं, ये सोचकर उसी समय काका शिरडी आए थे। काका जैसे दर्शन करने पहुँचे, बाबा ने पूछा, आप घर वापस कब जा रहे हो? ये सुनकर काका चकित हो गए एवं बाबा से कहने लगे, आप जब आज्ञा देंगे तभी मैं घर जाऊंगा। ये सुनकर बाबा ने तुरंत कहा, कल ही जाओ। बाबा की आज्ञा सिरोधार्य कर गोकुल अष्टमी का त्योहार छोड़कर दूसरे ही दिन काका मुंबई वापस चले गए। वापस आकर वे जैसे ही अपनी फर्म में पहुंचे, उनके मालिक उनकी राह देख रहे थे। मुनीम के बीमार हो जाने के कारण मालिक को काका की ज़रूरत थी। बाबा ने अंतर्ज्ञान से ये जान लिया था, इसलिए उन्होंने काका को वापस भेज दिया। इसके ठीक विपरीत धुमाल नामक नासिक के एक प्रख्यात वकील थे। बाबा को चाहने वाले ये भक्त बाबा के दर्शन हेतु शिरडी गए थे। खड़े खड़े दर्शन कर बाबा के दर्शन के बाद बुद्धि प्रसाद एवं आशीर्वाद प्राप्त कर जल्दी घर वापस आ जाऊंगा, ये उनकी सोच थी। वापस लौटते समय निफाड़ में किसी काम के सिलसिले में उन्हें रुकना आवश्यक था, परंतु बाबा जानते थे कि क्या उचित है एवं क्या अनुचित, इसलिए उन्होंने तुरंत वापस लौटने की आज्ञा नहीं दी। ठीक इसके विपरीत उन्होंने धुमाल को एक हफ्ते के लिए शिरडी में रोक लिया। उधर कोर्ट केस के दिन ही न्यायाधीश की सेहत खराब हो गई एवं केस की तारीख आगे बढ़ गई। इसके कारण धुमाल को साईं का सहवास प्राप्त हुआ एवं पक्षकारों की चिंता भी दूर हो गई। तत्पश्चात योग्य समय देखकर बाबा ने धुमाल को वापस भेजा। 4 माह तक कोर्ट केस 4 न्यायाधीश के पास गया एवं अंत में धुमाल ने जीत लिया। नाना साहब निमोण गांव के रहवासी थे। वे सरकारी न्यायाधीश थे। वे अपनी पत्नी के साथ अपना रहवासी गांव छोड़कर शिरडी में रहने लगे। बाबा को लेंडी नामक स्थान तक ले जाते एवं मस्जिद तक वापस ले आते थे। जो सेवा उन्हें मिलती थी वे दोनों पति पत्नी उसे करने का प्रयास करते थे। एक बार निमोणकर की पत्नी को बेलापुर जाना था। वहाँ उनका बेटा बीमार था। दूसरे दिन पोला का त्योहार था, अतः उसे बेलापुर में रहने की इच्छा थी। बाबा की हाँ मिलने पर उसने नाना से भी जाने की आज्ञा ली। वे पत्नी से बोले, बेलापुर जा, परंतु कल ही वापस आ जाना। पति की आज्ञा के बाद पत्नी सोचने लगी, अमावस्या के दिन न तो कहीं जाओ और न ही वहाँ से वापस आओ, ऐसा वहम उसके मन में था। बाबा लेंडी जाने के लिए निकल ही रहे थे कि उसने उन्हें प्रणाम किया एवं बेलापुर जाने की आज्ञा मांगी। तब नाना की उपस्थिति में बाबा ने उसकी पत्नी से कहा, जा, अब जल्दी जा, बिना किसी चिंता के जा रही है तो बेलापुर में 4 दिन सुख से रहे एवं सभी का संदेश लेकर शिरडी वापस आ। बाबा की ये बातें सुनकर नाना साहब की पत्नी के मन को शांति मिली एवं निमोणकर को भी सारा समझ में आ गया। भूत भविष्य एवं वर्तमान के ज्ञान
संतों की हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह सहज दिखाई पड़ते हैं। नासिक गांव के मूले नामक अग्निहोत्री ब्राह्मण का सौभाग्य से एक बार शिरडी जाना हुआ। श्री संत बापू साहब बुट्टी से भेंट कर उन्हीं के साथ वे बाबा के दर्शन हेतु गए। मूले ज्योतिष शास्त्र, हस्त सामुद्रिक शास्त्र में प्रवीण थे। बाबा के दर्शन पाकर वे संतुष्ट हो गए। बाबा वहां आने वाली एक मालिन से आम, केला एवं गन्ना खरीदकर भक्तों में बांटते थे। काका साहब दीक्षित ने 4 केले बाबा के हाथ में देकर प्रसाद के तौर पर मूले शास्त्री को प्रदान करने की विनती की। मूले ने केले के लिए हाथ बढ़ाए, परंतु बाबा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तब मूले ने बाबा से कहा, मुझे फल नहीं चाहिए, अपना हाथ ही दिखा दीजिए, मुझे हाथ देकर भविष्य बताना आता है। बाबा ऐसे दिखा रहे थे मानो वे इस गांव के नहीं है। अंत में बाबा ने मूले के हाथ पर 4 केले रख दिए। शाम को आरती के समय मूले शास्त्री स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर आसन लगाकर बैठे थे। इधर बाबा ने बापू साहब को मूले से दक्षिणा मांग कर लाने को कहा। बापू साहब ने बाबा का संदेश उन्हें दिया। ये सुनकर मूले शास्त्री के मन में एक विचार आया, मैं अग्निहोत्री शुद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं बाबा को दक्षिणा क्यों दूं? बाबा बड़े संत होंगे, परंतु मैं क्या उनसे छोटा हूँ? तो फिर वे मुझसे दक्षिणा क्यों मांग रहे हैं? फिर भी दक्षिणा की रकम लेकर वे निकले। मैंने तो शुद्ध वस्त्र पहने हैं, मस्जिद तो गीली है, फिर भी मैं बाबा के पास कैसे जाऊं? ये विचार कर उन्होंने खड़े रहते हुए भी हाथ की अंजलि से पुष्पांजलि बाबा की दिशा में फेंकी। तभी एक चमत्कार हुआ। मस्जिद में गद्दी पर बैठे हुए बाबा सभी को साईं समर्थ दिख रहे थे, परंतु मूले को वे मात्र उनके गुरु घोलप दिखाई देने लगे। मूले शास्त्री मस्जिद में ऊपर चढ़ गए। भगवे वस्त्र एवं भगवा छटा लिए हुए घोलपनाथ को देखकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया। समाधिस्थ हो चुके गुरु को प्रत्यक्ष देखकर उनका अभिमान खत्म हो गया एवं मूले की बाबा के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम बढ़ गया। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया, हाथ में रखी दक्षिणा की रकम बाबा को अर्पित की। मूले की ऐसी स्थिति एवं बाबा के अलौकिकता देखकर सभी का मन भर आया। एक बार एक मामलेदार जाति के ब्राह्मण अपने राम भक्त मित्र को लेकर शिरडी जाने निकले। साईं बाबा तो मुसलमान हैं, परंतु मेरे आराध्य तो राम जानकी है, मैं साईं बाबा को प्रणाम नहीं करूंगा, ये उन्होंने पहले ही मामलेदार को बता दिया था। शिरडी पहुंचने पर मामलेदार के साथ मस्जिद जाते ही उन्होंने सर्वप्रथम साईं को साष्टांग प्रणाम किया। इस पर अपना निश्चय भूल गए क्या? ऐसा मामलेदार के पूछते ही डॉक्टर बोले, अरे श्यामल सुंदर, वैसे ही कोमल राम के रूप को मैंने साईं के स्थान पर देखा है एवं उन्हें ही मैंने प्रणाम किया है। वो देखो, श्री राम ही उस आसन पर विराजमान है। वैसे बोल ही रहे थे कि उसी क्षण उन्हें साईं ही उस स्थान पर दिखाई दिए। वह कहने लगे, ये कैसे मुसलमान है? ये तो योग संपन्न अवतारी पुरुष है, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। और उन्होंने मेरा अहंकार दूर कर दिया। उस डॉक्टर ने दूसरे ही दिन प्रण किया कि जब तक बाबा कृपा नहीं करते तब तक मस्जिद में पाँव नहीं रखूंगा एवं उपवास करूंगा। डॉक्टर के उपवास के 3 दिन पूरे हो चुके थे। चौथे दिन उनका एक मित्र 9 वर्षों के बाद साईं के दर्शन करने आया एवं उनसे मिला। आनंद से भरे हुए उस मित्र के साथ डॉक्टर भी मस्जिद गए एवं बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा ने पूछा, क्यों रे डॉक्टर, कोई तुझे बुलाने आया था क्या? मुझे इसका उत्तर दे। डॉक्टर मन ही मन कांप गए। उसी दिन मध्य रात्रि को डॉक्टर पर साईं की कृपा हुई एवं साईं दर्शन प्राप्त कर वे अपने घर वापस लौट गए एवं हमेशा के लिए साईं भक्त हो गए। बाबा की लीला का उद्देश्य यही होगा कि जिनके जो गुरु है उसे साईं के स्थान पर वही दिखाई देते हैं एवं साईं पर उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है। ये भी कि बाबा की गुरु भक्ति के प्रति श्रद्धा है, गुरु की कीर्ति पर नहीं। श्री साईं के भक्त को श्री साईं के सिवा किसी भी अन्य अवतार व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। ओम श्री साईं नाथाय। मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरे साईं साईं।
साईं।